नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम देख रहे हैं 2500 क्वेश्चन जो हम देख रहे थे उसका पार्ट नंबर 22। दोस्तों, आज के इस क्लास के अंदर वो 100 क्वेश्चन जो प्रत्येक क्लास के अंदर आते रहते हैं, प्रत्येक पार्ट में आते रहते हैं, वो आपके सामने यहां पर रहने वाले हैं। और ये 100 क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो उसके लिए आप सभी को बता देता हूं कि जो 100 क्वेश्चन आपके सामने में लेकर आया हूं यहां पर आज 2500 क्वेश्चन की सीरीज में, वो 2011 के बाद प्रतियोगी परीक्षाओं में आए हुए पर्सन है जो राजस्थान के भूगोल, इतिहास, राजनीति और कला संस्कृति से जुड़े हुए क्वेश्चन रहेंगे। दोस्तों, वर्तमान में चाहे पशु परीक्षक, रीट, सीटी, बीएसटीसी, पीटीटी, एलडीसी या अन्य किसी भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, तो 1 से लेकर जो 22 तक आज ये क्लास हो रही है, ये सभी पार्ट प्लेलिस्ट के अंदर जाकर आपको अटेंड करने होंगे। सबसे पहले एक बार जो भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर आगे बढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को अटेंड करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, मार्च 1527 में जब खानवा का युद्ध हुआ, उस समय मारवाड़ का शासक कौन था? उस समय मारवाड़ का शासक कौन था, यह पूछा गया। दोस्तों, कौन था? तो एक चीज और बता देता हूं, जो 5वां ऑप्शन एग्जामों में आएगा ना, ई ऑप्शन, जो अब आपको जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग रहेगी, वहां पर यह ऑप्शन आपको करना ही होगा। अगर आप क्वेश्चन को छोड़कर आ जाते हैं, इन चारों ऑप्शनों में से एक ही ऑप्शन अटेंड नहीं करते हैं और इसको भी अटेंड नहीं करते हैं, तो वहां पर आपकी नेगेटिव मार्किंग हो जाएगी, क्वेश्चन को गलत माना जाएगा। इसलिए यह चीज भी हम साथ में लेकर आ रहे हैं। दोस्तों, और यहां पे ऑप्शन सी सही रहेगा, गंगा नहीं गांगा। कौन था? राव गांगा। दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। मुगल सम्राट अकबर ने आमेर के किस शासक को उसके राज्यारोहण पर 5000 का मनसब एवं राजा का किताब प्रदान किया था? किसे किया था? मान सिंह को। किनको? मान सिंह को। दोस्तों, सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, 1883 ईस्वी में उदयपुर में परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? परोपकारिणी सभा की बात हो रही है और परोपकारिणी सभा की स्थापना किसने की? तो सही रहेगा दयानंद सरस्वती ने। किसने की थी? दयानंद सरस्वती ने। दोस्तों, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, पूर्व राजस्थान संघ, जिसको संयुक्त राजस्थान के नाम से जानते हैं, संयुक्त राजस्थान प्रथम में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? कोटा, करौली, झालावाड़ और प्रतापगढ़। कौन सी रियासत है संयुक्त राजस्थान प्रथम में? इनमें से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? करौली रियासत। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, प्राचीन शिलालेखों में आड़ का पुराना नाम क्या मिलता है? यह क्वेश्चन 2023 एंड में बहुत सारे एग्जाम होते हैं, वहां पर इस क्वेश्चन को लेकर वहां पर पूछा जाता है धूलकोट का पुराना नाम क्या था? आड़ की जगह धूलकोट का पुराना नाम क्या था? और सही मान लिया जाता है आड़ को, जबकि आड़ का पुराना नाम यहां पर पूछा जा रहा है आपसे। बताइए दोस्तों, आड़ का पुराना नाम क्या था? जल्दी से। आगाटपुर, ताम्रवती, धूलकोट या इनमें से कोई नहीं? तो सही रहेगा ताम्रवती नगरी। ताम्रवती नगरी। दोस्तों, एक बार जो साथी वर्तमान में सीटी 2024, बीएसटीसी, पीटीटी या पशु परीक्षक भर्ती की तैयारी वर्तमान में कर रहे हैं, उन सभी साथियों से यही कहना चाहता हूं कि तैयारी में लग जाइए। और इन सभी भर्तियां, सीटी 12th लेवल, 10th प्लस 2 लेवल, सीटी ग्रेजुएशन लेवल, पशु परीक्षक भर्ती, पीटीटी भर्ती और बीएसटीसी भर्ती, इन सभी भर्तियों के वर्तमान में जो कोर्स है वो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। आप उन कोर्स को आज ही, जो कुचामन ऑनलाइन क्लासेज है उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन से वो लिंक है, उसके माध्यम से ऐप को डाउनलोड करके स्टोर से ये सभी कोर्स है इनको प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, समझ गए? आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में। जोधपुर का वह शासक जो मोहम्मद अली जिन्ना के कहने पर तथा अधिक सुविधा एवं अधिकार प्राप्त करने के लिए
पाकिस्तान में विलय को तैयार था, यानी जोधपुर रियासत पाकिस्तान में विलय को तैयार थी। और जोधपुर के उस समय शासक कौन थे? हनुमंत सिंह थे। कौन थे? हनुमंत सिंह दोस्तों। नेक्स्ट, 1934 ईस्वी में स्थापित मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष कौन थे? मारवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे भंवरलाल सर्राफ। कौन बने थे? भंवरलाल सर्राफ दोस्तों। क्वेश्चन 8, राजस्थान के राजनीतिक एकीकरण के दौरान बनाए गए मत्स्य संघ में निम्न में से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? मत्स्य संघ में 4 रियासतें शामिल थी, तो बताइए इनमें से कौन सी रियासत शामिल नहीं थी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 रियासतें थी, तो यहां पे सही रहेगा सी, किशनगढ़ इसमें शामिल नहीं थी। सुमेलित कीजिए, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में किसने क्या जो है मत दिया, वो आपको सुमेलित करना है। ब्राह्मणों से डॉक्टर डी.आर. भंडारकर ने, विदेशियों की संतान बताया था कर्नल टोड ने, वैदिक क्षेत्रियों की संतान बताया था गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने, अग्निकुंड से उत्पत्ति बताई थी चंदर बरदाई ने। तो सी ऑप्शन 1, 2, 3, 4 आपका सही रहेगा। अप्रैल 1947 को घटित तसीमो कांड किस जिले से संबंधित है? तसीमो कांड है धौलपुर से संबंधित। किससे है? धौलपुर से संबंधित दोस्तों। नेक्स्ट है, आमेर के किस शासक ने यूक्लिड के ग्रंथ एलिमेंट ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था? किसने किया था? सही रहेगा जयसिंह द्वितीय ने। किसने? जयसिंह द्वितीय ने। सिंधु घाटी से अलग एक हड़प्पा महानगर के रूप में इसके उत्खननकर्ताओं द्वारा निम्नलिखित में से किसका वर्णन किया गया है? किसका किया गया है दोस्तों? कालीबंगा का। क्वेश्चन नंबर 13, नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन थे? नरेंद्र मंडल के प्रथम चांसलर कौन बने थे? बीकानेर नरेश गंगा सिंह। बीकानेर नरेश गंगा सिंह। बीकानेर के किस शासक ने मालदेव के विरुद्ध सहायता पाने के लिए अपने मंत्री नगराज को शेरशाह के पास भेजा? किसने भेजा था? राव जेतसी ने। किसने भेजा था? राव जेतसी ने दोस्तों। वृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख निम्न में से किसे बनाया गया? वृहद राजस्थान का महाराज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो सही रहेगा मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को। मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह को। राजपुताना की किस एकमात्र रियासत ने सर्वप्रथम पूर्ण उत्तरदायी शासन की स्थापना 14 अगस्त 1947 ईस्वी को ही कर दी थी? किसने कर दी थी? तो सही रहेगा सी ऑप्शन, शाहपुरा ने। किसने? शाहपुरा ने। अगला क्वेश्चन है, रायसिंह की प्रशस्ति का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रायसिंह की प्रशस्ति का जो संबंध है वो बीकानेर के शासकों से। किससे है? बीकानेर के शासकों से दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, दूधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? दूधवा खारा किसान आंदोलन किस रियासत से संबंधित था? बीकानेर रियासत से दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पुरातत्व स्थल राजस्थान के भरतपुर जिले में पाया जाता है? कौन सा पुरातत्व स्थल है जो भरतपुर जिले के अंदर है? तो यह रहा अहिल्याबाई का कुआं। ऑप्शन ए सही रहेगा। नेक्स्ट, 1942 ईस्वी में भंवरलाल निगम की अध्यक्षता में किस रियासत के प्रजामंडल की स्थापना हुई? किसकी हुई थी? कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। क्वेश्चन 21 है, राजस्थान के एकीकरण के तहत सबसे अंतिम समय में सम्मिलित होने वाला क्षेत्र कौन सा था? कौन सा क्षेत्र था? अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा? अजमेर मेरवाड़ा। नेक्स्ट, कुंवर प्रताप सिंह को अंग्रेज सरकार ने किस षड्यंत्र के संदर्भ में गिरफ्तार किया था? कुंवर प्रताप सिंह की बात हो रही है। किस षड्यंत्र के तहत गिरफ्तार किया था? बनारस षड्यंत्र अभियोग के तहत दोस्तों। तो बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, वैकुल वंशी शासक जिसने मान मोरी को हराकर चित्तौड़ को जीत लिया था? चित्तौड़ को जीता था किसने? बप्पा राहुल ने। किसने जीता था? बप्पा राहुल ने दोस्तों। आर्य सभ्यता को ताम्रवती नगरी कहा जाता है। इसके उत्खनन से संबंधित कौन है? आर्य सभ्यता से उत्खनन से संबंधित अक्षय कीर्ति व्यास, आर.सी. अग्रवाल, एच.डी. सांकलिया, तीनों ही है। तो प्रयुक्त सभी डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 25, 1857 की क्रांति के समय नीमच छावनी के सैनिकों ने कब विद्रोह किया? नीमच छावनी के सैनिकों की यहां पे बात कर रहे हैं, तो 3 जून को विद्रोह किया था। कब किया था? 3 जून को नीमच छावनी के सैनिकों ने विद्रोह किया था दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन नंबर 26,
निम्नलिखित में से कौन सी कपड़े के विभिन्न टुकड़ों से सुंदर और सजावटी वस्तुएं बनाने की प्राचीन तकनीक है? क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पे है। कौन सी है? एप्लिक। कौन सी है? एप्लिक। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 27, वे संत जो बचपन में साबरमती नदी में बहते हुए लोदीराम नामक नाम के ब्राह्मण को मिले थे, वो संत कौन थे? दादू दयाल जी। कौन थे? दादू दयाल जी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28, निम्न में से किस मंदिर की खोज कर्नल जेम्स टोड की ध्यानतत्व है कि वह पंचायतन शैली में बना हुआ है? तो कर्नल टोड ने किस मंदिर की खोज की थी? तो सही रहेगा ऑप्शन सी, बांडोली मंदिर की। किसकी? बांडोली मंदिर की। वे लोक देवता जिन्होंने मुगल सम्राट अकबर से युद्ध लड़ा, किन्होंने लड़ा था? वीर कल्लाजी राठौड़ ने। किसने लड़ा था? वीर कल्लाजी राठौड़ ने। राजस्थान का राज सोनी परिवार आभूषण निर्माण की निम्नलिखित में से किस कला से संबंधित है? किससे है? थेवा कला से। किससे जुड़ा हुआ है? थेवा कला से दोस्तों। निम्न में से कौन सा तथ्य जसनाती संप्रदाय से संबंधित नहीं है? चलिए देखते हैं कौन सा तथ्य नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। इसके संस्थापक जसनाथ जी है, जिनकी समाधि कतरियासर बीकानेर के अंदर है। इसके 36 नियम है एवं अनुयायी अधिकांशतः जाट समाज के हैं। इस संप्रदाय का मुख्य नृत्य फतेह फतेह कहते हुए अग्नि नृत्य है। इसका मुख्य तीर्थ स्थल मुकाम है। मुकाम इसका मुख्य तीर्थ स्थल नहीं है। जो जाम्बोजी ने विश्नोई संप्रदाय बनाया उसका मुख्य तीर्थ स्थल है। तो यहां पे डी ऑप्शन आपका गलत हो गया। नेक्स्ट, जोधपुर का प्रसिद्ध बादला बादला क्या है दोस्तों? तो ये रहा, जस्ते से बनी पानी की बोतल। जस्ते से बनी पानी की बोतल है दोस्तों। नेक्स्ट है, गणगौर के त्योहार पर मारवाड़ क्षेत्र में महिलाओं द्वारा किया जाने वाला लोक नृत्य और कल है गणगौर। कौन सा लोक नृत्य है? गुड़ला नृत्य। सी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 34, किस प्रसिद्ध लोक देवता को राव जोधा ने बेंगटी गांव प्रदान किया? ध्यानतव्य है कि बेंगटी में ही उनका मुख्य पूजा स्थल है। किनको? हड़बूजी को। किनको? हड़बूजी को। पगड़ाउतू की कथा कहने वाले बोपे निम्न में से किस वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं? किसका करते हैं? जंतर का। किसका करते हैं? जंतर का। इस चित्रकार द्वारा 1623 ईस्वी में रागमाला चित्रावली का निर्माण किया गया। रागमाला चित्रावली का निर्माण किसके द्वारा? वीर जी के द्वारा। किसके द्वारा? वीर जी के द्वारा किया गया। क्वेश्चन 37, स्वांग लोकनाट्य का एक महत्वपूर्ण स्वरूप है। स्वांग से संबंधित तथ्य बताइए, बता दीजिए दोस्तों। पहला, इसके अंतर्गत किसी लोकनायक, देवी देवता, पौराणिक पात्र या कथावाचक के आधार पर स्वांग रचा जाता है। सही है। मनोरंजन के लिए स्वांग रचने वाले व्यक्ति को बहुरूपिया कहा जाता है। सही है। जानकीलाल भांड स्वांग के अंतर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि प्राप्त कलाकार है। सही है। तो सभी तथ्य सही है। डी ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रीति रिवाज विवाह से संबंधित है? विवाह से संबंधित रीति रिवाज है बंदोली। कौन सी है? बंदोली। कोटिया अंबा का मेला प्रतिवर्ष चैत्र माह की अमावस्या को आयोजित होता है। कहां लगता है? बांसवाड़ा में। कहां लगता है? बांसवाड़ा के अंदर। क्वेश्चन 40, भीलवाड़ा जिले में स्थित शाहपुरा प्रसिद्ध है। प्यारे साथियों, क्वेश्चन को हटा दो, सीधा रहो। शाहपुरा जिला प्रसिद्ध है किसके लिए? किसके लिए? रामसनेई संप्रदाय के लिए। शाहपुरा भीलवाड़ा से अलग होकर नया जिला बन गया। अब आगे चलिए। ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन किस चित्रकला शैली की विशेषता है? ऊंट की खाल पर चित्रों का अंकन किसकी है? बीकानेर शैली की। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, पटेलिया, बिछियो, लालर आदि क्या है? ये सभी क्या है? लोकगीत है। क्या है दोस्तों? लोकगीत है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये आपके लिए रह सकता है। क्वेश्चन 43, निम्न में से कौन सा वस्त्र आदिवासी स्त्रियों द्वारा नहीं पहना जाता? कौन सा वस्त्र है जो आदिवासी स्त्रियों के द्वारा नहीं पहना जाता है? अंगरखा नहीं पहना जाता। डी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कहां के मंदिरों में बौद्ध कला, जैन कला, गुप्त कला का प्रत्यार कालीन वास्तु में समन्वय हुआ है? कहां के मंदिरों में? ओसिया के मंदिरों में। बी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बीलू के कालाजी कौन है? मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के बीलू के कालाजी कौन है दोस्तों? ऋषभ देव जी। कौन है? ऋषभ देव जी दोस्तों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा शहर नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है?
नमदा बनाने के लिए प्रसिद्ध है टोंक, टोंक। नेक्स्ट, सुमेलित कीजिए। अच्छा सा क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जसवंतड़ा, राजस्थान का ताजमहल कहां पर है? जोधपुर में। चारबाग की छतरियां हैं कोटा में। मुस्सी महारानी की छतरी कहां पर है? सबको पता है, अलवर में। और केसरबाग की छतरी है बूंदी में। तो 3, 1, 2, 4 ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। नेक्स्ट, बेणेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। मेला कब आयोजित होता है? बेणेश्वर मेला कब लगता है? तो सही रहेगा ऑप्शन ए यहां पे, माघ महीने की पूर्णिमा को। क्वेश्चन नंबर 50, मोताना प्रथा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है वो बताना है। मोताना प्रथा किसी स्थान से संबंधित है ना, ये तो हर्जाना वसूलने वाली। ये रहा, किसी व्यक्ति की संदिग्ध मृत्यु होने पर मृत्यु स्थान के स्वामी से हर्जाना वसूलना, यह है मोताना प्रथा। समझ गए? चलो आगे नेक्स्ट की ओर। क्वेश्चन 50, राणा कुंभा द्वारा निर्मित अचलगढ़ का निर्माण, अचलगढ़ का दुर्ग किस स्थान पर स्थित है? अचलगढ़ के दुर्ग की बात कर रहे हैं जो माउंट आबू में। कहां पर है? माउंट आबू के अंदर। क्वेश्चन एक बार फिर सभी साथियों से अनुरोध, अगर वर्तमान में सीटी दोनों लेवल है, जिसमें बीएसटीसी है, पीटीटी है, और मुख्य रूप से सबसे ज्यादा जो तैयारी आप कर रहे हैं वो कर रहे हैं पशु परिचर की, इन सभी भर्तियों के जो कोर्स है वो ऐप पर अवेलेबल है। कोर्स कहां पर है? ऐप पर अवेलेबल है। अब देखिए, ऐप है कुचामन ऑनलाइन क्लासेस, जिस नेम से चैनल बना हुआ है उसी नाम से हमारी ऐप है। ऐप पर जाना है और नवरात्रा स्पेशल वर्तमान के अंदर 50% का डिस्काउंट चल रहा है सभी कोर्सों पर। जो साथी रीड सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए काफी खतरनाक कोर्स कुछ ही दिनों के अंदर उपलब्ध रहेगा दोस्तों, तो थोड़ा सा इंतजार करिए आप। 10-15 दिन का आपको भी कोर्स यहां पर मिल जाएंगे। सभी कोर्सों के अंदर आपको क्लासेज मिलेगी, क्लास नोट्स मिलेंगे, एमसीक्यू यानी प्रश्न उत्तर मिलेंगे और मॉडल टेस्ट पेपर मिलेंगे दोस्तों। समझ गए? चलिए आगे। क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन नंबर 51 है, सवाई जयसिंह द्वारा स्थापित वह नगर जिसके बारे में एक फ्रांसीसी यात्री ने कहा था कि दिल्ली में सिर्फ एक चांदनी चौक है, किंतु वहां उससे मिलते जुलते बहुत से चांदनी चौक है, वो कौन सा है? वो जयपुर है। कौन सा है? जयपुर। क्वेश्चन 52, राजस्थान में सर्वाधिक दीर्घकाल तक चलने वाला किसान आंदोलन कौन सा था? तो सबको पता है कौन सा था, बिजोलिया किसान आंदोलन। पंडित सत्यनारायण राव समिति संबंधित थी, किससे संबंधित थी? यरा किससे संबंधित थी? जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने से। इसके अलावा तो देखिए, पहला मत्स्य संघ वाला ही नहीं है, लावा चीप सीप को नहीं है, आबू देलवाड़ा को नहीं है, यही थी दोस्तों। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास के समय जीवन यापन किया था? कहां किया था? मत्स्य में। डी ऑप्शन सही रहेगा। मंडोर के प्रतिहार शासकों में निम्नलिखित में से कौन व्याकरण, तर्कशास्त्र, ज्योतिष, कला और काव्य रचना में कुशल थे और उन्हें प्रत्यक्ष रूप से एक से अधिक भाषाओं में प्रतिष्ठित कवि के रूप में स्वीकार किया गया था? कौन थे दोस्तों? वो थे कक्का, या जिनको कक्कुक भी कहा जाता है। आगे चलिए। बिजोलिया किसान आंदोलन के दौरान प्रवर्तित विद्या प्रचारिणी सभा के प्रवर्तक थे, कौन थे? विजय सिंह पति। कौन थे? विजय सिंह पति। मूल नाम भूप सिंह। अगला क्वेश्चन, झालरापाटन झालावाड़ का सूर्य मंदिर निर्मित किया गया था कब? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। किसके द्वारा? नागभट्ट द्वितीय के द्वारा। क्वेश्चन 58, किस किसान आंदोलन की उग्रता को देखते हुए राजपुताना के एजीजी रॉबर्ट होलैंड फरवरी 1922 को स्वयं वहां गए? कब? यरा बिजोलिया किसान आंदोलन की उग्रता को देखते हुए। रणथंभौर के निम्नलिखित में से किस चौहान नरेश के सेनापति ने जाही के निकट जलालुद्दीन खिलजी को हराया था? जाही के निकट किसने हराया था? हमीर ने दोस्तों। क्वेश्चन 60 है, 1793 ईस्वी में राजा बख्तावर सिंह द्वारा निर्मित कौन सा भवन अब जिला कलेक्टर हाउसिंग सरकारी कार्यालय है? कौन सा भवन है दोस्तों? अलवर सिटी पैलेस। कौन सा है? अलवर सिटी पैलेस दोस्तों।
मारवाड़ का वह शासक जिसे मध्यकालीन लेखकों द्वारा भारत का महान पुरुषार्थी राजकुमार कहा गया, किसे कहा गया था? क्वेश्चन नंबर 61 है राव मालदेव को। किसको? राव मालदेव को। सुनारी से लोहा प्राप्त करने की प्राचीनतम भट्टियां प्राप्त हुई है, बता दो सुनारी कहां पर है? तो सुनारी है झुंझुनू के अंदर। अब आ गई है नीमका थाना में। अब किस जिले में आ गई है? नीमका थाना में, ये याद रखना आपको। अगला क्वेश्चन, आरा हत्याकांड किस प्रसिद्ध क्रांतिकारी से संबंधित है? आरा हत्याकांड है अर्जुनलाल सेठी से संबंधित। किससे है? अर्जुनलाल सेठी से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंपानेर की संधि मालवा और गुजरात के सुल्तानों के मध्य किसके हुई? बता दीजिए दोस्तों, किसके विरुद्ध हुई थी ये जो चंपानेर की संधि है? जल्दी से बताइए। राणा कुंभा के विरुद्ध। नेक्स्ट, भारतीय राज्यों के साथ ब्रिटिश सरकार के संबंधों के अध्ययन पर प्रकाश डालने वाली लॉर्ड हेस्टिंग्स एंड व इंडियन स्टेट्स पुस्तक को किसने लिखा था? किसने लिखा था? मोहन सिंह मेहता ने। मोहन सिंह मेहता ने। जोधपुर महाराजा हनुवंत सिंह ने अधिमिलन पत्र विल्ले पत्र पर कब हस्ताक्षर किए थे? कब किए थे? 9 अगस्त 1947 को। निम्न में से कौन सा युद्ध राणा सांगा से संबंधित नहीं है? राणा सांगा से संबंधित युद्ध खानवा है, बाड़ी है, खातोली है, लोहावट युद्ध नहीं है। तो डी ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 68, 21 फरवरी 1915 को राजस्थान में सशस्त्र क्रांति की शुरुआत करने का उत्तरदायित्व है निम्न में से किस क्रांतिकारी ने लिया था? किसने लिया था? गोपाल सिंह खरवा ने। दोस्तों, राजस्थान के राजाओं में वह कौन सा शासक था जो अपनी सेना के साथ 1857 की संग्राम में अंग्रेजों की सहायता हेतु राज्य से बाहर गया था? वो था बीकानेर के शासक। ऑप्शन डी सही रहेगा, शार्दुल सिंह। 1468 ईस्वी में मेवाड़ के इतिहास में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई? 1468 में तो उद्दा की हत्या की गई थी, उद्दा के द्वारा। राणा कुंभा की हत्या, ये रहा राणा कुंभा की हत्या उनके पुत्र उद्दा के द्वारा करना। सी ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट, 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्सपटलिक का संबंध किससे था? अक्सपटलिक। अक्सपटलिक मतलब राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन, जागीरदार राव करसन सिंह ने बिजोलिया में किसी किसान की बेटी की शादी होने पर एक नया कर यानी के भुगतान की शुरुआत की। उस नए कर का क्या नाम था? क्या नाम था? चौवरी कर। क्या नाम था? चौवरी कर। क्वेश्चन 73 नंबर है, राणा सांगा की इस युद्ध में मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी द्वितीय को बंदी बनाकर चित्तौड़ ले आए थे? किस युद्ध में? गागरोन युद्ध में। किसमें? गागरोन युद्ध के अंदर। मिर्जा राजा जयसिंह ने आमेर के शासक के रूप में 1621 ईस्वी से 1677 ईस्वी तक शासन किया। उन्हें निम्न में से किस मुगल सम्राट की सेवा करने का अवसर नहीं मिला था? जहांगीर, शाहजहां, अकबर, औरंगजेब। अकबर की नहीं की थी। ऑप्शन सी सही रहेगा। चुनीलाल व अमृतलाल पाइक का संबंध किस प्रजामंडल आंदोलन से मुख्यतः जुड़ा रहा? किससे जुड़ा रहा? प्रतापगढ़ प्रजामंडल आंदोलन से। दोस्तों, क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन सही नहीं है? राजस्थान के लोक वाद्य यंत्रों के विषय में कौन सा कथन? बपंग व रावणुता दोनों तत्वाद्य यंत्र है। अलगोजा एवं मोरचंग दोनों फूंक वाद्य यंत्र है। ढोलक, नौबत, नगाड़ा व चंग है ये थाप वाद्य यंत्र है। फूंक वाद्य यंत्र बांकिया व करना को मांगलिक अवसरों पर नहीं बजाया जाता। यह गलत है। डी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 77, शिकार का बहुरंगी एवं वैविध्यपूर्ण चित्रण किस चित्रकला शैली का प्रतीक है? किसका है? कोटा शैली का। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 78, कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अंगोटिया कान, खुंगाली गला, चुन्नी नाक, तावित। तावित कमर का होता है क्या? नहीं, गले का होता है। तो डी ऑप्शन सही रहेगा। निम्न में से कौन सी नस्ल गाय से संबंधित नहीं है? कौन सी नस्ल है जो गाय से संबंधित नहीं है, वो बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। गिर, थारपारकर, सोनाड़ी और कांकरेज संबंधित नहीं है। सोनाड़ी नहीं है,
सी ऑप्शन सही रहेगा। भवानी नाट्यशाला स्थित है, भवानी नाट्यशाला कहां पर? झालावाड़ में, ऑप्शन बी सही रहेगा। नेक्स्ट, राजस्थान में घर की छोटी मोटी चीजों को सुरक्षित रखने के लिए बनाई गई मिट्टी की महल नुमा चित्रित आकृति कहलाती है क्या? व्हील। क्या कहलाती है? व्हील। नेक्स्ट, वह प्रथा जिसमें राजा महाराजाओं द्वारा अपनी लड़की की शादी में दहेज के साथ कुंवारी कन्याएं भी दी जाती थी, उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे डावरिया प्रथा। क्या कहते थे? डावरिया प्रथा। राजस्थान में जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला कहां बढ़ता है? जन्माष्टमी के दिन उर्स का मेला बढ़ता है नरहड़ के पीर झुंझुनों में। अगला क्वेश्चन, कांकनबाड़ी का किला कहां स्थित है? कांकनबाड़ी का किला कहां पर है? सरिस्का अलवर के अंदर। क्वेश्चन 85, राजस्थान के एकमात्र लोक देवता जिन्होंने वृक्ष काटने पर रोक लगाई थी, वृक्ष काटने पर रोक किसने लगाई थी? तल्लीनाथ जी ने। बी ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन 86, आदिवासी स्त्रियों का सबसे प्राचीन वस्त्र, आदिवासी स्त्रियों का सबसे प्राचीन वस्त्र है नांदड़ा। क्या है? नांदड़ा। सी ऑप्शन सही रहेगा। कौन सी जनजाति बीजा व माला नामक दो उपजातियों में बटी हुई है? दो बीजा व माला दो उपजातियों में बटी हुई जाति जनजाति कौन सी है? सांसी जनजाति। कौन सी है? सांसी जनजाति। सिरोही क्षेत्र में बोली जाने वाली मारवाड़ी की उपबोली कौन सी है? सिरोही के अंदर बोली जाती है देवड़ा बाटी, जो क्या है? मारवाड़ी की उपबोली है दोस्तों। दावना क्या है? दावना, तो ऊंट के पैर में बांधने वाली रस्सी क्या होती है? दावना। ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन 90, नारी सौंदर्य की शैली की प्रमुख विशेषता है? नारी सौंदर्य किशनगढ़ शैली की। किसकी है? किशनगढ़ शैली की। क्वेश्चन 91, कुचामनी ख्याल के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुचामनी ख्याल के बारे में पूछा है। इसमें पुरुष पात्र स्त्री चरित्र का अभिनय नहीं करते, करते हैं, यह नहीं है दोस्तों। डी ऑप्शन सही रहेगा। वह दुर्ग जो सोनगिरी पहाड़ी पर सूकड़ी नदी के किनारे स्थित है, कौन सा दुर्ग है? जालोर का किला है दोस्तों। क्वेश्चन 93, राजस्थान का एकमात्र वाद्य यंत्र जो गम में बजाया जाता है, गम यानी दुख में बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र है ताशा। कौन सा है? ताशा। किस लोक देवी के मंदिर में लकवे का इलाज होता है? लकवे का इलाज होता है आवरी माता के मंदिर में। किसमें? आवरी माता के मंदिर में। राजस्थान में औरंगजेब द्वारा निर्मित दरगाह है, औरंगजेब ने कौन सी दरगाह बनाई थी? मिट्टे साहब की दरगाह। कौन सी? मिट्टे साहब की दरगाह। राजस्थान का वह महल जिसमें लखनऊ की भूल भुलैया एवं जयपुर के हवा महल की झलक देखी जा सकती है, कौन सा महल है? वो महल है खेतड़ी का महल। कौन सा है? खेतड़ी का महल, नीम का थाना। राजस्थान की वह हवेली जिसमें विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी रखी हुई है, विश्व की सबसे बड़ी पगड़ी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो रखी गई है बागोर की हवेली में, उदयपुर के अंदर। राजस्थान में टीकड़ा आभूषण की शंका है, टीकड़ा कहां पहना जाता है? सिर पर। टीका, टीका, टीकड़ा। किस लोक देवता की मूर्ति पर प्रतिदिन केसर व अफीम चढ़ाई जाती है? केसर व अफीम चढ़ाई जाती है कल्लाजी के मूर्ति पर। ऑप्शन सी सही रहेगा। राजस्थान में गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहां पर है? राजस्थान में गुदड़ संप्रदाय की प्रमुख पीठ है दांतड़ा भीलवाड़ा में। कहां पर? दांतड़ा भीलवाड़ा में। तो इसी के साथ कुल 2200 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। और जो साथी यहां पर किस भर्ती की? पशु परिचर की तैयारी कर रहे हैं, सीटी की तैयारी कर रहे हैं, पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हैं, सीटी 10th +2 प्लस ग्रेजुएशन लेवल दोनों है, इन सभी के कोर्स कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है। और ऐप के ऊपर जो कोर्स है उन पर वर्तमान में 50% का डिस्काउंट है, जो आप ऐप को तुरंत डाउनलोड करके आज अभी देख सकते हैं और इनमें हमारे साथ जुड़कर तैयारी कर सकते हैं। हर एक विषय अलग अलग फैकल्टी के द्वारा, टॉप फैकल्टी के द्वारा आपको पढ़ाया जाएगा। इसके बाद इन कोर्स के अंदर जो कोर्स है, इन सभी कोर्सों में आपको रिकॉर्ड क्लास मिलेगी, सभी की क्लासेज मिलेगी, फिर क्लास नोट्स मिलेंगे, यानी क्लास नोट्स आपको मिल जाएंगे, MCQs मिलेंगे और मॉडल पेपर मिलेंगे। ये सभी चीजें इनके अंदर आपको देखने को मिलने वाली है।
तो एक बार अपना स्कोर कमेंट कर दो, इस क्लास के अंदर आपका स्कोर क्या रहा। एक बार सभी साथियों को यही कहना चाहता हूं कि अधिक से अधिक वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।